उदयपुर में हो गया भयंकर बवाल। आरोपी छात्र के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन के एक्शन पर उठे सवाल। राजस्थान के उदयपुर में स्कूल के अंदर बच्चों के बीच विवाद हो गया। और तो और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक बच्चे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि बच्चे के इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर को बुलाया गया है, जो बच्चे का इलाज कर रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद उदयपुर में भयंकर बवाल हुआ, आगजनी हुई। प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़ गया। इसी बीच जब आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हो गया। जी हां, चाकू मारने का आरोपी लड़का जिस घर में रहता है, आज शनिवार को अधिकारियों ने उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उदयपुर जिला प्रशासन ने आरोपी के परिवार को अपना सामान हटाने की अनुमति देने के बाद खांजी पीर की दीवान शाह कॉलोनी में स्थित घर में तोड़फोड़ की। बाद में पता चला कि आरोपी अपने परिवार के साथ उस घर में किराए पर रह रहा था। अब इस एक्शन के बाद उदयपुर प्रशासन सवालों के घेरे में है। लोगों की माने तो आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय बेकसूर पर कार्रवाई की गई और उसका घर गिरा दिया गया। खबर तो ये भी है कि भारी पुलिस कर्मियों और जिला प्रशासन की मौजूदगी के बीच घर पर बुलडोजर चलाया गया था। स्थानीय लोगों की पुलिस कर्मियों के साथ हल्की झड़प भी हुई थी। लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे और बोल भी रहे थे कि आरोपी यहाँ किराए पर रह रहा था। इसमें उनके मकान मालिक का क्या कसूर है? पुलिस कर्मियों ने लोगों से घर के बाहर का क्षेत्र खाली करने के लिए कहा, जिसके बाद कहासुनी हुई। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर घर को तोड़ दिया। उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता बच्चे को उचित इलाज मिले, ये है। और तो और डीएम साहब ने यह भी कह दिया कि मेरा सभी से अनुरोध है कि अफवाहें न फैलाएं। आरोपी को यह पता लगाने के लिए हिरासत में लिया गया है कि उसे अवैध हथियार कहां से मिला। इस पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुनिए अरविंद कुमार पोसवाल ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, ये इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल खराब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को, और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है, ये पाया गया क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए? सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उनसे कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही उन्होंने बोला, साहब कोई भी व्यक्ति शहर की शांति खराब नहीं करे, हम आपके साथ हैं। आरोपी 10वीं का छात्र है। उसने कथित तौर पर शुक्रवार को जिले के एक सरकारी स्कूल में अपने एक साथी को चाकू मार दिया था, जिससे मधुबन क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। जांच जारी रहने के बाद पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया। चाकूबाजी की इस घटना के विरोध में लोगों की भीड़ मधुबन इलाके में इकट्ठा हुई और एक गैरेज में खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। हालांकि अब मामला शांत हो चुका है। आरोपी से पूछताछ जारी है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर अब सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।